देश की राजधानी दिल्ली से 2293 किलोमीटर दूर खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक गांव बसा है। नाम है तुओफेमा। चारों तरफ घने जंगलों के बीच बसे इस गांव के एंट्री गेट पर एक पेड़ लगा है। सालों पहले इस पेड़ पर फल नहीं बल्कि इंसानों के कटे हुए सर लटकते थे। लोग बताते हैं कि गांव में रहने वाले नागा ट्राइब्स के लोग दुश्मनों के सिर काट कर इस पेड़ पर लटका दिया करते थे। ये चेतावनी देने का एक तरीका था कि अगर किसी ने उनके इलाके में घुसकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की जरूरत की या उनसे बैर मोल लिया तो उसका हश्र भी ऐसा ही होगा। यहाँ रहने वाले नागा ट्राइब्स के लोग देश के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थे। इनका कबीला अलग, सरदार अलग और सरकार अलग। इनके अपने कायदे कानून थे और इनका गुस्सा खतरनाक था। डेटा बताते हैं कि नागालैंड में टोटल 17 अलग अलग ट्राइब्स या कहें कि कबीले हैं। इनकी बोली, कल्चर सब अलग अलग है, लेकिन सब में एक चीज जो कॉमन है वो है हेड हंटिंग यानी कि सर कलम करना। जब अलग अलग कबीलों में यहाँ लड़ाई होती है तो ये जीतने वाला नागा कबीला दुश्मनों के सर काट कर घर, चौराहों और पेड़ों पर लटका दिया करता था। यही परंपरा तुओफेमा गांव में रहने वाले अंगामी नागा ट्राइब की भी थी। इसी वजह से इस गांव के पेड़ों पर कटे हुए सर टंगे रहते थे। लेकिन आजादी के कुछ सालों पहले गुलहोली रियो नाम का एक शख्स गांव में आता है। गुलहोली रियो भी अंगामी नागा ट्राइब से ही था, लेकिन ट्राइबल कल्चर से अलग जाकर उसने गांव को मॉडर्न बनाने की काफी कोशिश की। साल 1940 में जब अंग्रेजी सरकार ने हेड हंटिंग के रिचुअल पर बैन लगा दिया, तब से इस गांव के लोग गुलहोली रियो के साथ मिलकर गांव की तस्वीर बदलने में जुट गए। आज इस गांव में आलीशान रिजॉर्ट, स्टेडियम और शानदार बंगले हैं। सुविधाएं ऐसी जो कि शहरों में भी ना मिले। गांव की इस बदली हुई तस्वीर के पीछे के हीरो है गुलहोली रियो के बेटे नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो यानी कि नागालैंड के चीफ मिनिस्टर। यही वजह है कि आज नागालैंड का बच्चा बच्चा तुओफेमा गांव के बारे में जानता है। और हम ये बात आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 7 मार्च 2023 को नेफ्यू रियो 5वीं बार नागालैंड के सीएम बने हैं। नागालैंड वो राज्य है जो म्यांमार से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है और नॉर्थ ईस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि यहाँ के इलेक्शन को मीडिया में कोई खास कवरेज नहीं मिलती। लेकिन करंट अफेयर्स के हिसाब से हमें नागालैंड असेंबली इलेक्शन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके पीछे की 2 वजह हैं। पहली कि आजादी के बाद नागालैंड को पहली बार महिला विधायक मिली हैं। नाम है सलहोतु ओनवो क्रूज और हेकानी जाखालू। और दूसरी वजह है नेफ्यू रियो जो लगातार 5वीं बार नागालैंड के सीएम बने हैं। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पॉलिटिक्स के गिलीबिली यानी कि सत्ता के जादूगर हैं। राजस्थान में अगर कांग्रेस जीत जाती है तो गहलोत कैसे ना कैसे करके सीएम बन ही जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि नेफ्यू रियो उनसे भी बड़े जादूगर हैं। तभी तो नागालैंड में चाहे किसी भी पार्टी की जीत हो, सीएम नेफ्यू रियो ही बनते हैं। अब ये होता कैसे है, इसे हम आपको समझाएंगे करंट की इस दिलचस्प क्लास में। चलते हैं सीधे नागालैंड, जहां पर शपथ ले ली है मुख्यमंत्री नियो रेफ्यू ने। 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री वो बन गए हैं आज। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स में से एक है नागालैंड स्टेट। यहाँ के ज्यादातर इलाके पर पहाड़ और जंगल है। इन्हीं जंगलों में रहती है नागा ट्राइब्स। एक वक्त पर नागालैंड कोई राज्य नहीं था, बल्कि इस एरिया को नागा हिल्स के नाम से जानते थे। यहाँ रहने वाले अलग अलग ट्राइब्स का कल्चर भी अलग अलग था और इनकी भाषा भी। इनमें से कुछ ट्राइब्स कानों में बालियां पहनती थी तो कुछ नाक में। लेकिन हर ट्राइब के लोग ये पियर्सिंग जरूर करवाते थे, इसीलिए इन सबको एक कॉमन नेम नागा दिया गया। असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागा हिल्स के कई हिस्सों में ये ट्राइब्स रहती थीं। इसीलिए यहाँ के लोग अलग नागा कंट्री की मांग कर रहे थे, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए कई नागा ट्राइब्स ने हथियार उठा लिए। इन्हें खुश करने के लिए 30 नवंबर 1963 को एक नया स्टेट नागालैंड बनाया गया।
नागालैंड यानी कि नागाओं की जमीन। नागालैंड की असेंबली में टोटल 60 सीटें हैं। हाल ही में वे इलेक्शन में एनडीपीपी यानी कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने बीजेपी के साथ अलायंस करके यहां सरकार बनाई और सीएम बने नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो नागालैंड की राजनीति के सबसे दिलचस्प और सॉलिड कैरेक्टर है। 11 नवंबर 1950 तुओफेमा गांव के गुलहोली रियो के घर में इनका जन्म हुआ। वैसे तो ये परिवार भी अंगामी नागा ट्राइब से ही आता था, लेकिन पढ़ा लिखा होने के कारण गुलहोली रियो को ये समझ थी कि यूं किसी का सर काटकर पेड़ पर लटकाना सभ्य लोगों का काम नहीं है। उन्होंने बेटे को ट्राइब कल्चर से दूर रखकर उसकी पढ़ाई पर ध्यान दिया। नेफ्यू को स्कूलिंग के लिए कोहिमा के बैप्टिस्ट इंग्लिश स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया। बंगाल और दार्जिलिंग से आगे की पढ़ाई करने के बाद वो कोहिमा आर्ट्स कॉलेज से बैचलर की डिग्री लेते हैं। यहीं पर उन्हें पॉलिटिक्स में दिलचस्पी होने लगती है। 1974 में नेफ्यू रियो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की यूथ विंग के लीडर बनते हैं। ये वो दौर था जब नागालैंड में कांग्रेस का दबदबा था। नेफ्यू भी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। 1989 में नॉर्दर्न अंगामी सीट से वो कांग्रेस की टिकट पर पहली बार चुनाव जीतकर नागालैंड के खेल मंत्री बन जाते हैं। वक्त के साथ साथ वो नागालैंड की राजनीति का एक जाना माना चेहरा बन गए। इसीलिए 1993 और 1998 के इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्हें कैबिनेट में जगह मिली। लेकिन साल 2002 में उस वक्त के नागालैंड के सीएम एससी जमीर और रियो में अनबन हो गई। नाराज रियो ने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बना ली, जिसे नागालैंड पीपुल्स फ्रंट यानी कि एनपीएफ कहा गया। इस पार्टी ने कई दूसरे विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर एक अलायंस बनाया, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी। अब नागालैंड के लोगों को कांग्रेस के अलावा एक और ऑप्शन मिल गया। साल 2003 में हुए इलेक्शन में इस अलायंस की जीत होती है और रियो बनते हैं नागालैंड के सीएम। कहते हैं कि रियो की ही पॉपुलैरिटी की वजह से इस अलायंस को हर बार इलेक्शन में जीत मिलती रही। साल 2013 तक वो लगातार 3 बार सीएम बने और एक तरह से नागालैंड में उन्होंने कांग्रेस को खत्म ही कर दिया। लेकिन 2018 के इलेक्शन से पहले उनकी अपनी पार्टी के कुछ लीडर्स ने बीजेपी के साथ अलायंस को तोड़ दिया। इस पर रियो ने एनपीएफ छोड़ दी और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि एनडीपीपी नाम से फिर से एक पार्टी बनाई और इस पार्टी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस गठबंधन ने मिलकर 2018 में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और अब रियो चौथी बार नागालैंड के सीएम बने। बीजेपी ने इस इलेक्शन में भी उनका खूब सपोर्ट किया। 2023 के इलेक्शन में बीजेपी के कई बड़े लीडर्स उन्हें जिताने के लिए खास तौर पर नागालैंड आए। इसका असर ये रहा कि अलायंस एक बार फिर से जीत गया और अब नेफ्यू एक बार फिर नागालैंड के सीएम बन गए। दोस्तों, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कोहिमा से ही यहाँ की राजनीति भी चलती है और ये शहर यहाँ की सत्ता का केंद्र भी है। इसीलिए सीएम अपने परिवार के साथ कोहिमा में शिफ्ट हो गए। अक्सर देखा जाता है कि ऊंचे ओहदे पर पहुंचने के बाद लोग अपनी जमीन को भूल जाते हैं। वहीं नेफ्यू रियो इससे बिल्कुल अलग निकले। सीएम बनने के साथ ही उन्होंने गांव में जो डेवलपमेंट करवाए, उनके कारण गांव की पूरी शक्ल ही बदल गई। 592 साल पहले साल 1431 में बसे तुओफेमा गांव अपने इलाके में सबसे ऊंचे पहाड़ पर बसा है। यहाँ चारों तरफ घने जंगल है, लेकिन फिर भी रियो ने यहाँ शानदार सड़कें बनवाई। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए एक हेलीपैड भी बनवाया। आज गांव में 2 स्कूल है। हॉस्पिटल में एमडी और एमएस लेवल के डॉक्टर हैं। लोग बताते हैं कि उनके गांव का हर युवा नौकरी करता है। गांव की ज्यादातर आबादी क्रिश्चियन है, इसलिए गांव में एक चर्च भी बनाया गया है। रियो की शादी भी इसी चर्च में हुई थी। इस गांव में एक बड़ा सा स्टेडियम भी है, जहां हर साल ट्राइबल गेम्स होते हैं। छोटे बड़े झगड़ों के निपटारे के लिए अंगामी कम्युनिटी का अपना एक कोर्ट है, जिसमें अंगामी कम्युनिटी का ही जज होता है और काउंसलिंग में भी यही लोग होते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि कोर्ट के जज को ग्राम बोरा कहते हैं। गांव के ग्राम बोरा और काउंसिल की इतनी इज्जत होती है कि उनकी बात हर कोई मानता है। उनके बैठने के लिए अलग से जगह होती है और कायदे कानून इतने सख्त होते हैं कि उस जगह पर खुद सीएम भी नहीं बैठ सकते।
इसी विलेज काउंसिल के बनाए गए नियमों के कारण बिना आयोडीन का नमक बेचने वालों पर सख्ती की गई। इसे नॉन आयोडाइज सॉल्ट फ्री विलेज घोषित कर दिया गया था, जिसका मतलब है कि इस गांव में रहने वाले सभी लोग सिर्फ आयोडीन वाला ही नमक खाते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कई सारे 5 स्टार होटल और रिजॉर्ट बनाए गए। गांव की हर एक बिल्डिंग अंगामी स्टाइल में बनी है, जिन पर 2 कुल्हाड़ियों के निशान हैं। ये अंगामी कम्युनिटी का पारंपरिक निशान यानी कि मैस्कॉट है। ये गांव भारत के सबसे साफ गांव में से एक है और इतना खूबसूरत है मानो कि जन्नत हो। और ये सब हुआ है नागालैंड के सीएम की डेवलपमेंट पॉलिसी के कारण। गांव वाले बताते हैं कि भले ही नेफ्यू रियो सीएम बन गए हैं, लेकिन वो अक्सर गांव आते रहते हैं और गांव वालों की हर समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं। रियो का ये काम आज भारत के दूसरे लीडर्स के लिए एक मिसाल है और मिसाल 2023 के ये नतीजे भी हैं, जिन्होंने 60 सालों के लंबे इंतजार के बाद नागालैंड की महिलाओं को असेंबली में जगह दी। साल 1963 में राज्य बनने के बाद से ही नागालैंड में कभी कोई महिला एमएलए नहीं बन पाई थी, लेकिन इस बार 2 महिलाएं असेंबली में एमएलए बनकर पहुंची है। वेस्ट अंगामी सीट से चुनाव जीतने वाली सालुहुटुआनो क्रूज ने सिर्फ 7 वोटों से चुनाव जीता है। वहीं दीमापुर 3rd सीट से इलेक्शन जीतने वाली हिक्कानी जाखालू ने सिर्फ 7 महीने पहले ही राजनीति में एंट्री की थी। इन नतीजों को नागालैंड की राजनीति में एक पॉजिटिव चेंज के तौर पर देखा जा रहा है। खैर दोस्तों, करंट अफेयर्स के हिसाब से ये सारा नॉलेज आपको काफी काम आने वाला है। हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको हर जानकारी एक कहानी के रूप में दी जाए ताकि इसे समझना आसान हो जाए। अगर ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। जानकारी काम की लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव आप हमें इस मेल एड्रेस पर भेज सकते हैं और जाने से पहले हमें ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली क्लास किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। वीडियो की रेफरेंस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम मिलेंगे आपको अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।